बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कई दिनों से मेरे व्हाट्सएप, मेरे फेसबुक पेजेस के ऊपर बजरिए मैसेजेस और टेलीफोन के ज़रिए से बहुत सारे दोस्तों की तरफ से एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक तुर्की का ड्रामा गाजी अर्तुगरल के नाम से उर्दू डबिंग के साथ पीटीवी पे नशर किया जा रहा है, तो क्या ऐसा ड्रामा देखना जायज़ है या नाजायज़ है। मैं इसकी तरफ इतनी तवज्जो ना देता क्योंकि इस किस्म के सवालात का कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि इससे पहले यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़े बेहयाइयों पर मबनी ड्रामे दिखाए गए। यहाँ पर जिन्होंने मशरकी रिवायात के जनाजे निकाले, ऐसे ड्रामे के जिनके अंदर माँ बहन बेटी के रिश्तों की तकद्दस मआबियों को पामाल किया गया, ऐसे ड्रामे जिसमें इस्लामी अक़दार पे सीधा सीधा कदगन लगाया गया, उनके हवाले से हमसे कभी किसी ने सवाल नहीं किया और ना ही कभी ड्रामे जो है ना वो पूछ के उलमा से किसी ने देखें, तो मैं कभी इसकी तरफ तवज्जो ना देता। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मैंने पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर टॉक शोज़ के अंदर ये ड्रामा आ गया। तो इस पर फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की और अपने रिसर्चर्स के ज़रिए से कि आया देखा जाए कि आखिर क्या वजह है कि इस ड्रामे के हवाले से इतने सवालात आ रहे हैं। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लिबरल, सेकुलर और बिलखुसूस उन तमाम ममालिक की चीखें निकल रही हैं कि जहाँ मुसलमानों को जबरन उनकी आज़ादी को सलब किया गया, जहाँ इस्लामी अक़दार को पामाल किया गया। इसराइल हो, अमेरिका हो और इंडिया हो, इस किस्म के मुल्कों की भी चीखें सुनाई दी कि उन्होंने अपने मुल्कों में इस ड्रामे पर सरकारी तौर पर पाबंदी लगाई। और फिर मैं और ज़्यादा हैरान हुआ कि मिस्र के अंदर से मुफ्तियों के फतवे इसके खिलाफ आ गए, सऊदी अरेबिया के अंदर से चंद मुफ्तियों के फतवे इसके खिलाफ आ गए। और मैंने जब रिसर्च की तो मैं और ज़्यादा इस पर हैरान हो गया कि जनाब दुनिया के अंदर पहला ऐसा ड्रामा है कि जो इतनी बड़ी तादाद में देखा जा रहा है और देखा गया और इतनी ज़्यादा ज़ुबानों में इसकी डबिंग की गई है। तो जब मैंने इस ड्रामे की तहकीक की कि आया वजह क्या है कि इन लिबरल्स, इस्लाम दुश्मन अनासर और हर उस ताकत के माथा क्यों ठुमका हुआ है इस ड्रामे की वजह से, और वो क्यों तड़प और लरज रहे हैं इस ड्रामे की वजह से कि इसके अंदर है क्या। तो जब मैंने देखा मुझे पता चला कि इस ड्रामे के अंदर जनाब इस्लामी अक़दार को उजागर करने की कोशिश की गई है। गाजी अर्तुगरल बुनियादी तौर पर जो मुसलमानों की अजीम एक सल्तनत और एक एम्पायर गुजरी है, सल्तनत उस्मानिया। तो सल्तनत उस्मानिया के जो बानी उस्मान थे, तो उस्मान के वालिद गाजी अर्तुगरल थे, तो उनकी शख्सियत पर बेसिकली ये ड्रामा जो है वो बनाया गया। और इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि असल मुसलमान कौन होता है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे ड्रामे के अंदर जिन लोगों ने मैन मरकजी किरदार हीरो वाला अदा किया या दीगर जो किरदार अदा किए गए, तो उनमें उनको बादशाह कभी जुब्बे में दिखाया गया, कभी इमामे में दिखाया गया, कभी उनकी दाढ़ी है और कभी उनकी ज़ुबान पर बिस्मिल्लाह है, कभी रसूलुल्लाह पर दरूद है, कभी उनकी ज़ुबान पर नात है। और जिन ख़वातीन को इस ड्रामे में दिखाया गया उनके हवाले से भी मेरे इल्म में लाया गया कि उनको पर्दा यानी पूरे लिबास में, जिसके से उनका सर कभी इबाया के अंदर ढका हुआ है तो कभी उनका सर वैसे जनाब उनको ढका हुआ दिखाया गया है। तो जब मुझे ये इस बात का पता चला कि इस ड्रामे के अंदर अल्लाह के दीन की अजमत की बात है और इसके अंदर हर चंद मिनटों के बाद या तो कुरान की कोई आयत कोट की जाती है या यहाँ रसूलुल्लाह की कोई हदीस बयान की जाती है, और हर चंद मिनटों के बाद अगर इस ड्रामे के अंदर हीरो कोई नसीहत कर रहा होता है तो वो दो नबी की हदीसें बयान कर रहा होता है और तमाम की तमाम रोशनी यहाँ पर दिखाई गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से किस तरीके से एक मुसलमान नफ़ा उठा सकता है। तो इस हवाले से इस ड्रामे के अंदर जहाँ मुझे मेरे इल्म में लाया गया, बताया गया कि जज्बे जिहाद को उजागर किया गया है कि चंद मुट्ठी पर मुजाहिदों का एक गिरोह उठता है और अपने ईमानी जज्बे और जज्बे जिहाद के साथ वो खड़ा होता है और मंगोल एम्पायर जैसी उस वक्त की सुपर पावर और बाज़ंतीनी सल्तनत जैसी उस वक्त की मक्कार जो रियासत थी
उनके दरमियान में रहकर एक इस्लामी सल्तनत को कायम करते हैं। तो ये बेसिकली इस ड्रामे का खिद्दोखाल था। इस ड्रामे के अंदर जो मुझे मेरे इल्म में आया, हजरत शेख मुईयुद्दीन इब्न अरबी जो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली और सूफी गुजरे हैं, जिन्हें शेख अकबर कहा जाता है, जो नजरिए वहदतुल वजूद के यूं समझें कि बहुत बड़े प्रोमोटर रहे हैं, और जो गौस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु गौस पाक के रूहानी बेटे रहे हैं। इस ड्रामे में ये बताया गया कि गाजी और तुगरल के पीछे उनकी दुआएं हैं। जहां भी वो गाजी और तुगरल किसी मुश्किल में फंसते हैं तो उस मुश्किल से निकालने के लिए वहां मुईयुद्दीन इब्न अरबी खड़े होते हैं। उनकी रूहानी बालिदगी के लिए उनकी दुआएं हैं, उनके अज़कार हैं, उनकी हक हू की सदाएं हैं, और उसके साथ साथ उसकी जो रूहानी तरबियत हैं वो मुईयुद्दीन इब्न अरबी और उनकी करामतें, वो एक बहुत बड़ी मुसलमान एम्पायर के पीछे जो उसके बानी हैं उन लोगों के पीछे खड़ी हैं। इस ड्रामे में यह भी दिखाया गया कि जहां जिस वक्त कोई मुजाहिद परेशान होता है तो बजाय पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामों की उन बेहयाइयों के सीनों के, वहां वो अपने साथी बैठकर कहते हैं क्या पता किस वक्त फरिश्ते अजल आए, आओ सैयद आलम की नात पढ़ते हैं। जहां उनकी शादी की तकारीब होती हैं तो उसमें बजाय नीम बरन औरतों के रक्स के वहां मुजाहिद तलवारों और नेज़ों के साथ रक्स करते हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे ड्रामे दिखाए गए कि बज़ाहिर जिनको एक आर्मी के हवाले से लोगों की मोहब्बत दिखाई गई, लेकिन उसी में उलमा की किरदार कुशी भी की दिखाई गई। उसी ड्रामे में यह दिखाया गया कि बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ, इस्लामी रिवायात के खिलाफ, कि कुत्ता घर के अंदर आता है और वो दूल्हा साहब के साथ उनकी गाड़ी में शादी के मौके पर भी होता है, और वो दूल्हा साहब मैदान जंग में भी उनको याद करते हैं। तो इस किस्म के ड्रामे हमारा यहाँ कल्चर बना हुआ है। लेकिन हैरत होती है कि उस कल्चर के अंदर जनाब ऐसा ड्रामा आ रहा है कि जहाँ हीरो जो है ना वो अपनी रूह की ताजगी के लिए वो नीम बरन औरतों को रक्स नहीं करवाता, वो यहाँ शराब के जाम लुढ़ाता नजर नहीं आता, बल्कि वो कुरान पढ़ता है। अगर उस पर मुश्किल पड़ती है तो वो 2 रकत नमाज पढ़ के अपने अल्लाह के हुजूर सर पर सुजूद होता है। जहाँ ये कदम कदम पे दिखाया गया कि माँ की दुआएं कितनी ताकतवर होती हैं, कदम कदम पे दिखाया गया कि भाइयों बहनों और कबीले के रिश्ते कितने मुकद्दस और कितने प्यारे होते हैं, कदम कदम पे दिखाया गया कि रियासत और मुल्क का प्यार क्या होता है, इस्लाम की मोहब्बत क्या होती है। और यहाँ ये भी दिखाया गया कि जनाब इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि एक मुजाहिद की आंखें निकाल दी जाती हैं, लेकिन वो अपने दीन और अपने वतन का राज अपने दुश्मन को नहीं देता। यहाँ पर इस ड्रामे में काफिरों को मुसलमान होते दिखाया गया। हुस्न सुलूक और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत जब उनके सामने बताई जाती है तो छोटे नहीं, गवर्नर लेवल के जो काफिर हैं उनको मुसलमान होता है इस ड्रामे में दिखाया गया। तो जब ये सारी चीजें कि जिसके अंदर जज्बे जिहाद को उजागर किया गया, मुसलमानों की अहद रफ्ता और उनकी जो अजमत रफ्ता है, उस अजमत रफ्ता की बाली उरूज के हवाले से उनको एक आग और एक लहर दी गई, तो ऐसे में यकीनन मैं समझ गया कि ये दर्द क्यों उठ रहा है। इस ड्रामे में जहां अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं हैं, तो वहां मुजाहिद जब किसी कले को फतह करते हैं तो वहां पर उसको आगाज आजान से करते हैं। जिस जगह नया घर बनाते हैं वहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुरान की तिलावत होती है। जहां मातम होने के बाद जनाजा उठता है तो अल्लाह का जिक्र होता है और जनाजे के बाद यासीन की तिलावत होती है, वहां दुआ होती है। तो जब ये सारी चीजें मेरे इल्म में आई तो फिर मुझे ये दर्द समझ आया कि यहाँ लिबरल क्यों चीख रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि इसराइल, अमेरिका और इंडिया से ये चीखें क्यों उठ रही हैं। तो जनाब वाला आखिर क्या है, ये मैं पाकिस्तान के ड्रामा बनाने वाले जो लोग हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो ड्रामा लिखने वाले लोग हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जरा गौर तो करो कि मुझे जो बताया गया है उसके मुताबिक ना तो यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर गाड़ियां हैं और ना इसके अंदर जहाज हैं और ना इसके अंदर कोई लग्जरी महल हैं, बल्कि इस ड्रामे के अंदर शुरू से आखिर तक जनाब वो कपड़े के बने हुए खेमों से शुरू होता है और खेमों पे खत्म होता है। तो यहाँ वजह क्या है कि इसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने शहर में क्यों जकड़ा है। तो ए ड्रामा राइटर्स, ए मीडिया के लोगों, यहीं से समझ लो कि पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो उम्मत मुस्लिमा है इस वक्त उनकी नब्ज किस चीज पर धड़क रही है। वो अपने अल्लाह और उसके रसूल का नाम सुनना चाहते हैं,
वो इस्लाम की इक़दार आली को देखना चाहते हैं, वो अपनी अजमत रफ्ता की एक दफ़ा फिर झलक देखना चाहते हैं। इसलिए बता दिया इस ड्रामे ने कि जहां भी इस्लाम की बात होगी मुसलमान उसको हाथों हाथ लेंगे। तो पाकिस्तान में भी आज मुझे ये भी बताया गया कि कई लोगों को अपनी मशरकी रिवायात याद आ गई। मैं उनसे पूछता हूं कि जब यहाँ पर इश्क़े ममनू जैसी तुर्की की सीरियल चली थी कि जिसके अंदर बेहयाई को प्रमोट किया गया था, तो उस वक्त आपकी गैरत कहां थी? मशरकी रिवायात क्यों नहीं याद आई? यहाँ इंडिया के हया से खाली ड्रामे जहां निकलते हैं तो हिंदू के आगे घंटी बजाकर, और जहां अंदर जाते हैं तो हिंदू के आगे घंटी बजाकर, बच्चा अगर सफर पे जाता है तो वो पूजा करते दिखाई देते हैं, और बच्चा अगर जनाब मैट्रिक पास करता है तो वहां पर जनाब वो अपने भगवान के आगे झुकते नजर आते हैं। जहां हिंदुइज्म को, शिर्क को प्रमोट किया गया, उन ड्रामों पे तो आपकी चीखें नहीं निकली। जहां बुनियादी बहन भाइयों के रिश्तों को दागदार किया गया, जहां मुनाफकत सिखाई गई, बताया गया कि औरत किस तरह के चक्कर करके खानदानों को तबाह करती है, वहां तो आपकी चीखें नहीं निकली। और जहां ऐसा ड्रामा दिखाया गया कि एक औरत अपने शौहर के साथ मोहब्बत करती है, अपना घर बचाने के लिए कितनी मुश्किलें उठाती है, अपना खानदान बचाने के लिए और अपने मुल्क और कौम के लिए वो अपने बच्चे तक कुर्बान कर देती है, तो ऐसे ड्रामे के ऊपर आखिर ये चीखो पुकार क्यों है? तो जनाबे वाला, बाकी ड्रामों पर जब आप लोग उलमा से फतवे लेकर ड्रामे नहीं देखते हैं तो फिर इस ड्रामे के हवाले से ये फतवे क्यों? और जहां सऊदिया और दीगर मुल्कों के अंदर मौलवियों के दिए हुए फतवे, जाहिर है वो तो उनके बादशाहों के पाबंद है उनको फतवे देने के, वो जहां बादशाहों की बातें ही, उनकी रियासत की बातें ही उनके फतवे बन जाते हैं। तो जनाब असल दर्द हमें समझ आया कि असल दर्द उन मौलवियों का मुहियुद्दीन इब्न अरबी है, या फिर यहाँ इसके अंदर उठने वाली ये सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह की सदाएं हैं, रसूलुल्लाह का प्यार है, और वो अंदाज मोहब्बत है कि जब भी कोई मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेता है तो उसका हाथ अदब से सीने पर और उसका सर झुका हुआ होता है। और इस मुझे जो समझ आई है, इसलिए इस पर चीखें उठ रही हैं कि इस ड्रामे के अंदर उलमा की इज्जत को उजागर किया गया है। हर उस हाथ को जो उलमा की शयान की तरफ बढ़ता है उसको काटते हुए दिखाया गया है। शायद इसलिए पाकिस्तान के लिबरलों, सेकुलरों और इस्लाम दुश्मनों को इस ड्रामे से तकलीफ है। तो जनाब आपने दीगर ड्रामे जब उलमा से फतवे लेकर नहीं देखे या तो इस ड्रामे के हवाले से भी ये फतवे बाजियां, ये अच्छा और मुनासिब अमल नहीं है। बहरहाल हर वो ड्रामा और हर वो वीडियो और हर वो चीज़ जिसमें गैर शरई इस्लामी अक़दार के खिलाफ चीज़ें और बेहयाई की चीज़ें दिखाई जाएं, जाहिर है वो शरई तौर पर नाजायज़ है। और अगर नात, रसूलुल्लाह की अज़मत, जज्बे जिहाद के हवाले से अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं, कोई ड्रामा, कोई चीज़ ऐसी है, कोई वीडियो ऐसी है कि जो जज्बे जिहाद या रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और अज़मत, मुसलमानों के अंदर एक जज्बे जिहाद की रूह को फूंकने वाली है, तो उसके अदम जवाज़ पर फतवा देने की कोई सूरत नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।